20 जुलाई की सुबह सिर्फ एक और तारीख नहीं थी। दिल्ली की सड़कों पर जो हो रहा था वो अचानक फूटा हुआ गुस्सा नहीं था। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में तख्ती थी, कोई नारे लगा रहा था तो कोई चुपचाप आगे बढ़ रहा था। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक मंत्री, एक परीक्षा या एक संगठन की नहीं, ये उस भरोसे की लड़ाई है जिस देश के करोड़ों युवाओं के अंदर धीरे धीरे टूटता जा रहा है। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली की सड़कों पर लाठियां खाने वाले ये बच्चे किसी दूसरे देश से नहीं आए। ये इसी देश के छात्र, इन्हीं के माता पिता टैक्स भरते हैं। ये जवाब मांग रहे हैं क्यों हर कुछ महीनों में किसी न किसी भर्ती परीक्षा या प्रवेश परीक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बचपन से सुनते आए कि मेहनत करोगे तो जिंदगी बन जाएगी, लेकिन सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने 4-5 साल तक दिन रात पढ़ाई और फिर परीक्षा देने के बाद उसे पता चले कि पेपर पहले ही बाजार में बिक चुका था, ये परीक्षा रद्द कर दी गई। वो कैसे उस तंत्र पर भरोसा करेगा जिस पर आप अपनी छाती फुलाकर गौरव किया करते हैं। 20 जुलाई की सुबह सिर्फ एक और तारीख नहीं थी। दिल्ली की सड़कों पर जो हो रहा था वो अचानक फूटा हुआ गुस्सा नहीं था। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था। संसद के आसपास बैरिकेड्स लगे थे। कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और हजारों युवा संसद की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में तख्ती थी, कोई नारे लगा रहा था तो कोई चुपचाप आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर आज भी आपको लगता है कि यह सिर्फ एक भीड़ थी जो किसी मंत्री का इस्तीफा मांगने निकल पड़ी थी, तो शायद आपने इस पूरे आंदोलन को समझने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक मंत्री, एक परीक्षा या एक संगठन की नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो इस देश के करोड़ों युवाओं के अंदर धीरे धीरे टूटता जा रहा है। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हो सकते हैं, सरकार का समर्थन कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिल्ली की सड़कों पर लाठियां खाने वाले ये बच्चे किसी दूसरे देश से नहीं आए थे। ये इसी देश के छात्र हैं। इन्हीं के माता पिता टैक्स भरते हैं, इन्हीं के परिवार अपने सपनों को बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब वही बच्चे सालों की मेहनत के बाद सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएं, तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता, व्यवस्था का हो जाता है। आज इन युवाओं की मांग सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, ये जवाब मांग रहे हैं, ऐसे जवाब जिनका इंतजार शायद कई सालों से किया जा रहा है। आखिर क्यों बार बार वही होता है? क्यों हर कुछ महीनों में किसी न किसी भर्ती परीक्षा या प्रवेश परीक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं? क्यों हर बार जांच बैठती है, कमेटी बनती है, गिरफ्तारियां होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खबर सामने आ जाती है? अगर हर बार कार्रवाई हुई तो समस्या खत्म क्यों नहीं होती? बचपन से सुनते आए कि मेहनत करोगे तो जिंदगी बन जाएगी। यही बात हमारे माता पिता ने हमें सिखाई, यही हमारे शिक्षकों ने भी कही। लेकिन सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने 4-5 साल तक दिन रात पढ़ाई की, परिवार से दूर रहकर तैयारियां की, हर छोटी बड़ी खुशी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए या एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और फिर परीक्षा देने के बाद उसे पता चले कि पेपर पहले ही बाजार में बिक चुका था, यह परीक्षा रद्द कर दी गई या रिजल्ट विवादों में फंस गया। तो सोचिए उस बच्चे का क्या होगा? वो कैसे उस तंत्र पर भरोसा करेगा जिस पर आप अपनी छाती फुलाकर गौरव किया करते हैं? इस नुकसान का हिसाब किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं होता है जनाब। सरकार दोबारा परीक्षा करा सकती है, एजेंसी नया प्रश्न पत्र छाप सकती है, कोर्ट नई तारीख दे सकता है, लेकिन किसी छात्र की जिंदगी का वो 1 साल कोई वापस नहीं कर सकता। और प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में 1 साल का महत्व वो बच्चा जानता है जो अपना आखिरी अटेम्प्ट दे रहा होता है। वो जानता है जो घर से दूर रहकर तैयारी कर रहा होता है। किसी की उम्र सीमा निकल जाती है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति जवाब देने लगती है, कोई परिवार के दबाव में नौकरी खोजने निकल पड़ता है, तो कोई धीरे धीरे उम्मीद ही छोड़ देता है। यही जमा हुआ दर्द आज गुस्से में बदल चुका है।
भारत शायद दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सरकारी नौकरी पूरे परिवार का सपना होती है। गांव का किसान अपनी जमीन गिरवी रख देता है ताकि बेटा शहर जाकर के तैयारी कर सके। मजदूर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोचिंगों पर खर्च करता है। कोई राजस्थान के छोटे गांव से दिल्ली आता है, कोई बिहार से प्रयागराज, कोई हरियाणा से कोटा, तो कोई उत्तर प्रदेश से मुखर्जी नगर आता है। हजारों किलोमीटर का सफर, लाखों रुपए का खर्च और जिंदगी के कई साल सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे दांव पर लगा दिए जाते हैं। आज चुनौती सिर्फ कठिन परीक्षा नहीं है, चुनौती एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिस पर भरोसा करना हर साल मुश्किल होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि पेपर लीक होने की खबर अब किसी को चौंकाती ही नहीं? एक बार होता तो कहा जा सकता था कि चूक हो गई है, दूसरी बार होता तो कहा जा सकता था कि व्यवस्था सुधार ली जाएगी। लेकिन जब साल दर साल अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परीक्षाओं में और अलग अलग एजेंसियों के साथ वही कहानी दोहराई जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र है, इतनी एजेंसियां हैं, इतनी तकनीक है, फिर भी आखिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? हर बार जड़ तक पहुंचने की बात होती है, लेकिन ये जड़ इतनी कितनी गहरी है कि खत्म ही नहीं होती। अगर व्यवस्था इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकती तो फिर उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इर्तिजा निषाद ने शायद इसी पल के लिए कहा था कि कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये शेर किसी एक व्यक्ति पर नहीं, उस पूरी मानसिकता पर सवाल उठाता है जिसमें जिम्मेदारी लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी कुर्सी बचाना हो जाता है। क्योंकि हर बार सरकार कहती है कि जांच होगी, एजेंसियां कहती हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मंत्री जी कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और छात्र वो चुपचाप फिर किताब खोल लेता है। इसलिए नहीं कि उसे सिस्टम पर बहुत भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि इस तंत्र ने, इस व्यवस्था ने उसके पास दूसरा रास्ता कोई छोड़ा ही नहीं है। लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही खबर आती है, एक और परीक्षा, एक और पेपर लीक, एक और जांच, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक बार फिर किसी छात्र की जिंदगी का एक साल खत्म। अगर आपको लगता है कि दिल्ली की सड़कों पर आज जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत 20 जुलाई की सुबह हुई थी, तो आप इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर रहे हैं। यह आंदोलन एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, ये कई महीनों में जमा हो रहे अविश्वास, गुस्से और निराशा का विस्फोट है। नीट 2026 वो परीक्षा जिसके लिए लाखों छात्र कई साल अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, जिस परीक्षा में सफल होना सिर्फ एक सीट हासिल करना नहीं बल्कि पूरे परिवार का सपना पूरा करना जैसा होता है। लेकिन जब उसी परीक्षा पर पेपर लीक के आरोप लगे, छात्रों ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए और पूरे देश में विरोध शुरू हुआ, तो ये साफ हो गया कि समस्या अब सिर्फ परीक्षा की नहीं, भरोसे की है। यहीं से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों ने व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। देश के सीजेआई ने देश के युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसने इस पूरे मूवमेंट को हवा दे दी। फिर एक नाम सामने आया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। धीरे धीरे हजारों लोग उनसे जुड़ते चले गए। नाम व्यंग्यात्मक था, लेकिन इसके पीछे का गुस्सा बिल्कुल वास्तविक था। देखते ही देखते ये सिर्फ एक ऑनलाइन अभियान नहीं रहा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, देश के अलग अलग शहरों में छात्र सड़कों पर उतरे और आखिरकार यह आंदोलन संसद तक जा पहुंचा। आज जो हजारों युवा दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं वे किसी एक संगठन के कार्यकर्ता नहीं हैं। उनमें से अधिकांश सिर्फ अभ्यर्थी हैं। वे छात्र हैं जिन्होंने सालों तक पढ़ाई की है, जिनके माता पिता ने अपनी कमाई, अपनी उम्मीदें और अपने सपने उनकी तैयारी पर लगा दिए। कोई भी राजनीतिक दल अपने पीछे छात्रों का इतना बड़ा जनसमूह खड़ा नहीं कर सकता है। छात्रों को आपने मूर्ख समझा है क्या? इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी मांग क्या है? सिर्फ यही कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। यही मांग हर प्रदर्शन में सुनाई देती है, यही मांग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही है और यही मांग लेकर के हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े हैं। लेकिन इस मांग को समझने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह सिर्फ किसी मंत्री के खिलाफ राजनीतिक अभियान है या फिर ये उस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है जिसने लाखों छात्रों को यह महसूस करा दिया
कि उनकी मेहनत की कोई गारंटी नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस आंदोलन को लेकर यह कहा था कि सीजेपी जैसे समूह देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें डिसरप्टिव एलिमेंट्स की बी टीम कहा था। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कब तक मालिक? छात्र जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जांच शब्द वे सालों से सुनते आ रहे हैं। हर विवाद के बाद यही कहा जाता है कि जांच होगी, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा, व्यवस्था सुधारी जाएगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद किसी दूसरी परीक्षा में वही कहानी दोबारा सामने आ जाती है। जितनी पुलिस व्यवस्था बच्चों को पीटने में लगाई गई, उसकी आधी भी परीक्षा को ठीक करवाने में लगा दी जाती तो शायद ये होता ही नहीं। इस बार आंदोलन सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, ये जवाबदेही का आंदोलन बन गया। अगर लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी जो परीक्षा है ये विवादों में घिर जाती है, अगर पूरे देश में परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगते हैं, अगर संसद तक विरोध मार्च निकलता है, तो आखिर उसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या लोकतंत्र में सिर्फ अधिकारियों की गिरफ्तारी ही काफी है? क्या सिर्फ जांच समिति बना देना पर्याप्त है? या फिर किसी मंत्री की भी कोई जवाबदेही होती है? मंत्री की जवाबदेही क्यों नहीं होती है? मंत्रालय उसका है, गलतियां उसकी मंत्रालय से हुई है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बार कोई गड़बड़ी होती तो समझ में आता, बार बार वही गलतियां, और दम्भ है कि जाता ही नहीं। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, किसी भी लोकतंत्र में इस्तीफे की मांग अपने आप में कोई अपराध नहीं होता और न ही किसी आंदोलन में शामिल हर व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का एजेंट होता है। दिल्ली की सड़कों पर खड़ा हर छात्र किसी पार्टी का समर्थक नहीं है। कोई पहली बार प्रदर्शन में आया होगा, कोई इसलिए आया क्योंकि उसका पेपर प्रभावित हुआ है, कोई इसलिए आया क्योंकि उसका छोटा भाई अगले साल परीक्षा देने वाला है, और कोई इसलिए आया क्योंकि उसे लगने लगा है कि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल शायद आवाज उठाने का कोई भी मतलब नहीं बचेगा। आज संसद के बाहर जो नारे सुनाई दे रहे हैं उन्हें सिर्फ राजनीतिक शोर समझना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हर नारे के पीछे लाइब्रेरी में बिताई गई कई रातें हैं, हर तख्ती के पीछे एक परिवार की उम्मीद है, हर प्रदर्शनकारी के पीछे कई सालों की मेहनत है। और जब लाखों युवाओं का भरोसा एक साथ डगमगाने लगे, तब किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि विश्वास बहाल करने का होता है। आज का आंदोलन सिर्फ नीट 2026 का आंदोलन नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ सवाल है जो हर बार छात्रों से धैर्य मांगता है, लेकिन खुद शायद ही कभी जवाबदेही स्वीकार करता। अगर ये कहा जाए कि 20 जुलाई को पहली बार यह सरकार डरी है, तो हाँ डरी है। अगर कहा जाए कि 20 जुलाई को पहली बार यह सरकार डिगी है, तो हाँ डिगी है। आज पहली बार सरकार से किसी ने जवाब मांगा है, और मुझे लगता है लोकतंत्र में सरकारों से जवाब मांगना ही उसकी आत्मा को बचाना है। और जब सरकार गूंगी और बहरी हो तो जरा ऊंचा बोलना तो लाजमी है। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी।